संकट में छोटी नदियां, कोयला कंपनियां भी कम जिम्मेवार नहीं। देश की छोटी नदियां आज गंभीर संकट में हैं। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और जल संकट गहराता जा रहा है। इसी चिंता के बीच धनबाद के IIT ISM धनबाद ने मिशन वाई के तहत इन नदियों को बचाने की पहल शुरू की है। पिछले 5 वर्षों से इस विषय पर शोध कर रहे प्रोफेसर अंशुमाली का कहना है कि दर्जनों छोटी नदियां अतिक्रमण के कारण या तो विलुप्त हो चुकी हैं या खत्म होने की कगार पर हैं। धनबाद जिले की जमुनिया, कतरी, खुदिया, खोदो और मटकुरिया, जोरिया नदी जैसी सहायक नदियां दम तोड़ रही हैं। इससे दामोदर नदी और बड़ाकर नदी की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। आरोप है कि कोयला उत्पादन करने वाली कंपनियां BCCL, ECL और सेल सहित कई आउटसोर्सिंग कंपनियां नदियों के प्राकृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ कर रही हैं। कतरास क्षेत्र के गजली टांड में बिना विभागीय अनुमति के पाइप डालकर कच्चा पुल बना दिया गया, जिसे भारी वाहन गुजर सके। वहीं बरोरा क्षेत्र के मुराइडी के पास खोदो नदी में ओबी डंप कर उसकी धारा को रोक दिया गया, जिससे नदी तालाब में तब्दील हो गया और गंदगी फैल रही है। जमुनिया नदी के साथ भी छेड़छाड़ कर उसके मूल्य स्वरूप को बदलने का आरोप है। प्रोफेसर अंशुमाली ने कहा कि धनबाद की सभी नदियां लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। दूसरी ओर बागमारा के अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू ने बताया कि बिना अनुमति के गजली टांड में बने पुल को हटाने का निर्देश दिया गया है। दोषियों पर कार्रवाई होगी। यह बात तो स्पष्ट है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो छोटी नदियों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो सकता है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि पुल तैयार करने के लिए कहीं गिराया था, ये पुल तैयार हो था। देखो पुल को तैयार करने के लिए पैक गिरा था कि पैक के ऊपर खड़ा होकर काम किया जाता है। चलो आगे दिखाते हैं, चलिए आगे। और ऊपर थोड़ा और फोटो मार लो। आज जो है भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। साथियों, आज आपने देखा हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका पानी पर और नदी के भीतर जो जीव जंतु हैं
तो भी समाप्त हो गए। जैव विविधता, जलीय जैव विविधता समाप्त हो गई है। तो हम किस रूप में करने के लिए 5% या 7% पर्यावरणीय प्रवाह के रूप में डैम। मैं गया था गुजरात, अहमदाबाद, तो आज जम्मू कश्मीर में भी मिलता है, उत्तराखंड में भी मिलता है, लेकिन समुद्र से ही तो गया है। ऊपर 33 सागर था। हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता था 33 नदी। गंगा अगर दक्षिण में है, ब्रह्मपुत्र दक्षिण में है, तो पश्चिम में सिंधु नदी जा रही है, और उत्तर में उधर वांगो और यांगी नदी है, और पूरब में मेकोंग नदी है। Thank you so much, sir. It's our honor to have you. Now we will move from the river. अच्छा लगता है, लोग जाते हैं, बढ़िया लगता है, मगर नदी के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, किसी ने सोचा नहीं। नदी को बांध कर संसार, तब तो अंशुमाली जी जो साल में 4 मिलीमीटर कहते हैं, कोई 2 मिलीमीटर कहता है, लेकिन हो तो रहा है। और गंगा जैसी नदियां फिर आई हैं। तो ये इसमें क्यों ये फ्रेजाइल है, ये पिक्चर में मैं दिखाया हूं। की अविरलता बनाने का अधिकतम प्रयास होना चाहिए। जहां भी डैम बना है, डैम के ऊपर तो जल संसाधन संग्रहित है, हम उपयोग कर रहे हैं कि या एक तरह से संगम स्थल कहिए। जब दो नदियां मिलती हैं, संगम होता है, एक धारा नीचे जाती है। और हमारे कई मित्रों ने कल Now we would like to request Shri Saryu Roy ji to felicitate Professor R.K. Sinha. धनबाद में कौन कौन से मुख्य नदियां हैं, और कौन सी ऐसा लग रहा है कि विलुप्त हो गई या विलुप्त हो चुकी है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में आपकी 3 नदियां हैं, जमुनिया, कतरी एंड खुदिया। और विलुप्त तो आप मटकुइया को विलुप्त बोल सकते हैं आप। तो इसका क्या धनबाद में प्रभाव पड़ने वाला है? इसको कैसे संरक्षित किया जाए? इसको संरक्षित करना हमें भूमि अधिग्रहण के माध्यम से ही कर सकते हैं। जैसे हर कार्य के लिए, हर स्कीम को लॉन्च करने के लिए और सफल बनाने के लिए हम लोग जमीन अधिग्रहण करते हैं। हम नदियों को कैसे छोड़ सकते हैं? अनाथ नदियों की जमीन को हमें वापस करना होगा। धनबाद अगर कहा जाए तो बराकर और दामोदर, ये 2 प्रमुख है, उसकी क्या स्थिति है? बराकर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और दामोदर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में चली गई है, क्योंकि इसकी सभी सहायक नदियां अपने सभी तरह के 70% से ऊपर उनमें जो स्ट्रीम्स थी वो नष्ट हो चुकी हैं। जो आप बता रहे जमुनिया, कतरी और खुदिया, तो इसमें जो कोल माइंस है आपका कंपनी है, उसमें क्या भूमिका है विलुप्त होने में, या कुछ ऐसी तरीके से प्रोडक्शन किए जो उन नदियों को नुकसान दिए? कोल माइंस इंडस्ट्री जितनी भी है वो अपने किसी भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पे वाटरशेड को रिपोर्ट लाती ही नहीं है, और अपने माइन क्लोजर प्लान में कभी भी वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। और जो आज की डेट में रीपर्पसिंग का बात चल रहा है, माइन ऑफ एरिया के हमको कैसे रीपर्पस करना है, कैसे यूटिलाइज अगेन करना है, उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं है। यानी कहा जाए कि बीसीसीएल हो या ईसीएल हो या जो भी कोई कंपनी हो या सीएल हो, उन नदियों को एक तरह से विलुप्त कराने का बड़ा कारण बनी अपने प्रोटेक्शन के लिए। माइनिंग प्रोडक्शन और माइनिंग एरिया बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर जाता है कि उन्होंने अपने छोटी नदियों को विलुप्त होने में उनका बहुत बड़ा रोल है। वो जो बताते हैं कि हम एनवायरमेंटल के लिए और सुरक्षा मानकों के लिए बहुत से कार्य करते हैं, क्या वो कागजी है या फिर धरातलीय? नहीं, वो तालमेल नहीं खाता है। वो उनके कहने और कथनी में बहुत अंतर है, जमीनी धरातल में बहुत है। और जिला प्रशासन को इसमें बहुत तेजी के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इंटरवेंशन करना चाहिए। तो आने वाले समय में धनबाद वासियों को एक बड़ा परेशानी झेलना होगा। अभी तो हम पानी खरीद रहे हैं, हमारे पास नदियां कहाँ हैं? धनबाद जिले में कहने को कतरी, खुदिया और जमुनिया है, लेकिन उसमें पानी कहाँ है? आने तरीके से नदी को प्रकृति को पूरी कर रहा है, कहीं पूरी डाल रहा है, इस पर आगे तक क्या कार्रवाई, क्या सूचना? देखिए, वहाँ पर पता की है, मैंने इस संदर्भ में को गजली टाड़ अवस्थित जो कतरी नदी है वहाँ पर क्षेत्र भ्रमण किया था, और वहाँ पाया था कि लोहे का और कुछ सीमेंट का जो है ह्यूम पाइप लगा के वहाँ पुल बनाया गया। तो इसको मैंने डीसीसी और जीएम को मिल के स्थानीय थाने के माध्यम से और खुद से भी
जाकर वहाँ बोल दिया कि इसका अविलंब भराई कर दे, तो इसका सारा फॉर्मेलिटी जितना औपचारिकता है सब कर लिया गया है और आगामी कुछ दिनों में जो है वो उनका बंद कर दिया जाएगा। बिना आदेश से नदी के साथ छेड़छाड़ करना वो भी नहीं, इसके लिए मैंने संबंधित विभाग को लिख दिया है कि इस तरह का पूर्ववत व्यवस्था था, तो इसके लिए यदि सक्षम पदाधिकारी को कोई आदेश दिया गया है जनहित को लेकर, तो उस पर वो एग्जिस्टिंग रन करेगा, अन्यथा छेड़छाड़ करने की बात है ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे के लिए समुचित जो है, देखिए ये प्रकृति से छेड़छाड़ है, मतलब खासकर वाटर बॉडी से, इसके लिए बहुत सारे मतलब हमारे अधिनियम भी है, रूल्स भी है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, उसके जुर्माना के साथ साथ सजा का भी प्रावधान है ना। तो इस तरह का जितना भी मतलब कार्रवाई है सब किया जा सकता है।